हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले हम भौतिक विज्ञान करा चुके हैं। जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन घटना चक्र आया उसका हम भौतिक विज्ञान करा चुके हैं। आज हम रसायन विज्ञान लेकर आए हैं और जितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 68 बीपीएससी तक, तो सारा इसमें क्वेश्चन आंसर दिया है। हल प्रश्न पत्र ये है और आप 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसमें से ज़रूर आप देख के जाइएगा। और इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे साइंस का हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी का हो गया। इसमें से कई टॉपिक रिपीट होता है, कई सब्जेक्ट का टॉपिक रिपीट होता है। आप उसको देख के जाइएगा और आपको मालूम चलेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आप याद भी कर सकते हैं। तो इस बुक को आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छा बुक है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके पहले हम एडिटोरिया का बिहार स्पेशल का 1 लाइनर करंट अफेयर लेके आए हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेके आए हैं। आप नहीं देखें तो जाके उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। और बिहार स्पेशल स्पीडी करंट अफेयर भी हम करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप उसको भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। और इसी तरह सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम लेते आते रहेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले एक पेपर देखने से पहले ये देखिए, क्वेश्चन आंसर देखने से पहले ये देखिए कि 68 बीपीएससी में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा गया था। तो आप अगर पहले वीडियो में देख चुके होंगे मेरे, तो इसको आप स्किप करके 2 मिनट आगे चल जा सकते हैं, 2 मिनट आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था, तो आप इसको देख लीजिए। 2 मिनट का ये भी वीडियो है, 2 मिनट का ये भी टॉपिक है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है। हिस्ट्री में प्राचीन भारत से 4 क्वेश्चन आया था लगभग में, मध्यकालीन से 4 क्वेश्चन आया था लगभग में, आधुनिक भारत का 18 से 20 क्वेश्चन आया था, 17-18 हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10, फिजिक्स से 10, केमिस्ट्री से 10। इसमें 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन आया था, जिसमें हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है, जियोग्राफी 7, इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन होता है और पॉलिटी से और करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन। देखिए इकोनॉमी में बिहार बजट, सर्वेक्षण, यही सब पूछेगा, योजनाएं पूछेगा। इस वक्त कृषि रोड मैप 4 आया है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। करंट अफेयर होगा, 30 प्रश्न आता है। करंट अफेयर से बहुत ही क्वेश्चन आता है। साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, 4 सब्जेक्ट आप जरूर याद करके जाइएगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। मैथ और प्लस डीआई से 10 क्वेश्चन आता है, सबको मालूम है। जियोग्राफी भूगोल से, भारत के भूगोल से 6 से 7 क्वेश्चन आता है। विश्व के भूगोल से 5 से 6 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स से तो 8 से 10 आता है। जैसे बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, आरबीआई द्वारा कोई रिपोर्ट निकाला गया वो हो गया, योजनाएं हो गया, इंडेक्सेस हो गया, रिपोर्ट हो गया, अन्य तरीके से, तो ये इसमें से आता है। पॉलिटी से हो गया, राज्य व्यवस्था का, तो 7 से 8 क्वेश्चन आता है। तो आपका ये रहा एनालिसिस, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है। आप इसको देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए और स्ट्रेटजी बना लीजिए। तो 4 देखिए, आपको पास अगर सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तब। जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से पूछा जाता है, बिहार स्पेशल से पूछा जाता है और करेंट अफेयर से पूछा जाता है। 4 सब्जेक्ट का ज़्यादा याद करिएगा, आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा 4 सब्जेक्ट पर, और उसके बाद टाइम निकाल के 1-1 घंटा रेगुलर, 2-2 घंटा और अन्य सब्जेक्ट पे दीजिएगा आप लोग, तो आप लोग का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। फिर मेंस के लिए आगे रणनीति हम बताएंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं, लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीटवा लोहा है लोहे का विशुद्धतम रूप। नेक्स्ट देखिए, जो डिटेल है ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल हम इसमें नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोज करके, वीडियो रोक के। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर गैस। गैस क्या है, तत्व नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा लेवोजियर को। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट,
किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आंसर रहेगा डी, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 38 होगी। इसको जोड़ दिया है। नेक्स्ट, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो आंसर ए सही होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है एक नाभिक के द्रव्यमान की संख्या। नेक्स्ट, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है? तो आवेश रहित है तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, ये जरूर याद करके जाइएगा। न्यूट्रॉन, धातु, अधातु, परमाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका होगा अल्फा किरण। अल्फा किरण। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान संख्या में। द्रव्यमान संख्या में। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो सी, न्यूट्रॉन के। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट, फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पीएच मान उदासीन विलयन का भी होता है, शुद्ध पानी का भी होता है, इसमें दोनों होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो इसका आंसर होगा क्षारीय विलयन। पीएच मान का 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन। देखिए पीएच मान याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है हर साल। पानी का पीएच मान होता है कितना? तो 7 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरान का गलनांक सबसे उच्च होता है। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए 66 बीपीएससी प्री एग्जाम जो हुआ था 2020 में, उसमें पूछा था। नेक्स्ट, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता होती है, तो आंसर हो जाएगा डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन क्या है? इसका पूछा है कि ब्रोमीन क्या है, आंसर होगा लाल द्रव। लाल द्रव है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? नहीं है पूछा है तो कैडमियम। देखिए एग्जाम में नहीं है और है, इस दोनों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, इसको राउंड कर लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा ताकि आप लोग का आंसर गलत ना हो सके। नेक्स्ट, संघनन क्या है? संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन है संघनन। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है, तो आंसर है सी, ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो आंसर हो जाएगा जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत किस चीज़ की होती है? जस्ते की होती है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन करता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं तो आंसर होगा सल्फोनेट। सल्फोनेट इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा है, घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। नीला तोता रासायनिक रूप से है, तो नीला तोता रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है, पूछा है कई बार। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बी, पानी का उबलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। देख लीजिएगा आप लोग इसका भी डिटेल। अब डिटेल सारे का थोड़ी देखना होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसका ही देखना होता है, सारे का नहीं देखिए।
जो लगे कि हाँ दोबारा रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, वही देखिए टॉपिक क्वेश्चन का डिटेल। निम्नलिखित में किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर का बी, रजत का। रजत का। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो इसका आंसर का नाइट्रोजन, डी आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एक तो प्रदूषण वाला, ग्रीन हाउस गैस वाला, एक तो वो नाइट्रोजन वाला। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है? आंसर यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो इसका आंसर का डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फुलरिन अथवा बकीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका डिटेल ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि डिटेल जो होता है ना आप लोग देखते जाएंगे तो उसका उसी प्रकार से कई क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आप लोग उसको क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक होता है? तो घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक घटता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है इन चारों में से। आप लोग डिटेल जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो आइंस्टीन ही होंगे। तो आंसर इसका डी होगा, सही। आइंस्टीन, इसका आंसर सही होगा, डी होगा इसका आंसर, आइंस्टीन। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर होगा सी, ईंधन सेल। इम्पॉर्टेंट देखिएगा, लुसेंट में बॉक्स में दिया है तो क्या चीज़ किस में परिवर्तित होता है, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है बीपीएससी के एग्जाम में। पीएच मान से भी आता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? यह है तो जिप्सम, आंसर डी सही होगा, जिप्सम। अब इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ। देखिए आ भी गया, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है पूछा है? तो CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है, बीपीएससी तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्कीन कहलाता है। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, एसिटिक अम्ल। रासायनिक नाम पूछता है, देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हम टॉपिक और लाएंगे जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट, खनिज जिसे मिनरल कहते हैं क्या है? तो यह है अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा सी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा, इसका आप लोग डिटेल देख लीजिए। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कई एग्जामों में। नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ए सही होगा। उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, ए सही होगा।
आयोडीकृत लवण में रहता है, तो इसका आंसर डी सही होगा, पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर होगा ए, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा ए, ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा ई। आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा, इसका डिटेल बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि परीक्षा में घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसका डिटेल जानते रहेंगे तो इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका आंसर होगा आइसोप्रीन, ए आंसर सही होगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? तो इसका आंसर होगा ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, इसका आंसर होगा बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड है वसा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, साइंस से जो होता है ना कि 25 क्वेश्चन आता है या तो 30 क्वेश्चन, तो आप वो उसमें सारा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, बहुत जो धुरंधर होगा वही कर सकता है। लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कोई नहीं कर पाएगा, तो उसके पीछे आप नहीं भागेंगे। 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आता है, 22-23 आ रहा है, तो आप करके उसको हट जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, तो इसका आंसर होगा ई, इसका आंसर ई होगा, ये सबको मालूम है, इसका आंसर ई होगा। आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। हम देखिए लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं ना कि कोई देखता भी नहीं है और फिर उसके बाद टाइम भी जाता है, तो कोई देखेगा नहीं तो किसके लिए बनाएंगे, इसीलिए। देखिए नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसका आंसर होगा ई, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसका आंसर होगा ई। तो इसका आप लोग देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसों से क्वेश्चन बहुत आता है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो सबको मालूम रहता है, तो इसमें से इसका ये देख लीजिएगा। अगर आप लोग को मालूम नहीं हो तो क्लास 6 की NCERT देख लीजिएगा, नहीं तो लुसेंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। फिर देखिए रिपीट क्वेश्चन किया ना, तो वही पूछा है मुख्य घटक, तो उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषण का क्वेश्चन है, पॉल्यूशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है, तो आंसर होगा पायसीकरण द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूछता है क्वेश्चन कई बार। ऊर्ध्वपातन, पायसीकरण, ऐसे व्यतिकरण ऐसे पूछता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देख लीजिएगा सही उत्तर की गलत से उत्तर पूछा है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए सी सही होगा, ए का हो जाएगा तीसरा। एस्पार्टम क्या है? एस्पार्टेम क्या है? तो कृत्रिम मधुरक है एस्पार्टेम। और बी का फ्रेयॉन, फ्रेयॉन क्या है? प्रशीतक है, फ्रेयॉन प्रशीतक है। तो और नियोप्रीन क्या है? सी का, तो नियोप्रीन है संश्लेषित रबड़ है नियोप्रीन। और उसके बाद डी का होगा बेनाड्रिल, बेनाड्रिल का है प्रतिहिस्टेमीन है बेनाड्रिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो आंसर होगा H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से क्वेश्चन पूछता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है तो किससे होती है? तो अम्ल वर्षा बहुत कुछ से होती है, कारखानों से होती है, कोयले जलाने से होती है, पेट्रोल से होती है, लकड़ी से होती है। मतलब कि
कई चीज़ से अम्ल वर्षा होती है, कई रासायनिक निकलते हैं कारखानों से, अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उससे अम्ल वर्षा होती है। तो ये सब नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। अम्ल वर्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? देखिए दूसरी बार आ गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तीसरी बार क्वेश्चन आया, इसका आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से अनबुझा चूना कहते हैं, अथवा CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा CaO को। नेक्स्ट देखिए, आप लोग डिटेल जरूर इसका देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ना क्वेश्चन कैसे भी पूछिए, आप लोग डिटेल जानते रहेंगे तो आप लोग को आंसर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, चूने का पानी किसके द्वारा दूध दिया जाता है? CO2 के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? इसका आंसर होगा ई, इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट कई बार आता है। देखिए दूसरी बार आ गया, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों में कार्बन के अपरूप हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों में कार्बन होते हैं, सबको मालूम है ये। निम्नलिखित में सबसे सख्त कौन सा है? सबसे मतलब हार्ड कौन सा है? तो इसका हो जाएगा हीरा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण है, इसका आंसर सी होगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इसका आंसर होगा मीथेन, ए आंसर सही होगा। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका आंसर बी होगा, पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है इससे। नेक्स्ट, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका आंसर होगा डी, साइट्रिक अम्ल के कारण, सबको मालूम है। नेक्स्ट, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इम्पॉर्टेंट ये तीनों है। तो आप देख सकते हैं, इसका डिटेल देख लीजिए, इसका डिटेल आप देख लीजिए। वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, इसका आंसर होगा कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण, इसका आंसर बी सही होगा, क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, दिया भी आंसर में। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है, तो इसका आंसर आप डिटेल में देख लीजिए। सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से एक संबंधित 3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह विक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट
की परत जम जाती है वह धातु है तांबा। नेक्स्ट, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? आंसर होगा स्ट्रोंसियम। स्ट्रोंसियम। नेक्स्ट, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। एस्टर है। नेक्स्ट, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा ए, जल में अधिक विलेय होता है। ये असत्य है। परीक्षा में जरूर देखिएगा एग्जाम में कि असत्य पूछा कि सत्य पूछा है, क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रगलन। नेक्स्ट, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है, तो इसका आंसर होगा बी, 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आएगा नहीं वैसे, लेकिन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। जस्ता एवं तांबा दूसरी बार प्रश्न पूछा, ये इम्पॉर्टेंट है। मिश्र धातु जरूर पढ़ के जाइएगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा ए, यह लंबे समय तक बढ़ता है। यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील धातु एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसका आंसर होगा ई। इसका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसका आंसर होगा ई। इसका डिटेल ऊपर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए तीसरी बार क्वेश्चन ही पूछा है। सी, लोहे और क्रोमियम का। लोहे और क्रोमियम का निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आंसर होगा सी, बीटा किरण। बीटा किरण। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, 2882। यो समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा बी, 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका आंसर होगा डी, XH4। XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। इसका आंसर होगा सी, 12 और 3। 12 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, 1 और 2 दोनों सही है। क्या पूछा कि कौन सा सही है? तो दोनों सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में है कि रिपीट होता है, साइंस से रिपीट होता है क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री से रिपीट होता है, बिहार स्पेशल से रिपीट होता है, जनगणना से रिपीट होता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका आंसर होगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आंसर बी सही है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट,
दूध उदाहरण है एक कोलाइड विलेन का और इमल्सन का। दूध उदाहरण है किसका? इमल्सन का और कोलाइड विलेन का। बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा सी, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इसका आंसर होगा जाइमेज द्वारा। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा ए, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र क्या हुआ? तो ये सबको मालूम है, C6H12O6। नेक्स्ट, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो डी, CHNO। इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? तो इसका आगा शोधन अभिकर्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातु होती हैं? तो इसका आंसर तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका आंसर होगा बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? आंसर होगा उपयुक्त सभी, अल्फा बीटा गामा तीनों। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। वायु एक है तो मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो इस एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। आंसर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPPCS का जो 2022 हुआ था पेपर, उसमें पूछा था ये। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित किए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर बी सही होगा, त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर होगा पराबैंगनी प्रकाश से, त्वचा कैंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से नापा जाता है। वैश्विक तापन, तो इसका हो कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वैश्विक तापन हो रहा है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जाती है। नेक्स्ट, वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है तो आंसर होगा यूरेनियम से। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का घटक है तो अम्ल वर्षा का घटक है, इसका आंसर होगा डी, HNO3 H2SO4 दोनों। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका आंसर आइसोप्रीन का। इंपॉर्टेंट है ये। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑक्टेन संख्या द्वारा। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, CNG का मुख्य घटक है डी, CH4। CH4 मीथेन गैस जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है तो इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। नेक्स्ट, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। नेक्स्ट, यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है। कोयले का उपयोग होता है तो ए, जलाने में।
हीरा अपरूप है किसका? तो कार्बन का हीरा अपरूप है। नेक्स्ट, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषित द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब है, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा अननोन, अज्ञात। वाटर गैस का मिश्रण क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, CO प्लस H2, CO प्लस H2। नेक्स्ट, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। नेक्स्ट, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं तो BaL2O3 और ZNO। फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। कौन सा गैस? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसका आंसर होगा B, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट, आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा C, क्षार में। 68वीं BPSC में पूछा था 2023 में। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो इसका आंसर होगा सिरका के समान। नेक्स्ट, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? इसका आंसर होगा C, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाइए, इसमें लिखा है, तो इसका आंसर होगा E, इसका आंसर होगा E। आप लोग डिटेल इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा E, इसका आंसर होगा E। इसका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग, इसका डिटेल आप लोग यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। इसका आंसर होगा A, 10⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपकी कालिक, दीपकी कालिक। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, इसका आंसर C सही होगा। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं क्या कहा जाता है? जल शुष्कक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं जल शुष्कक कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान से 172 क्वेश्चन थे। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिएगा। इसी चैनल पर हम एडिटोरिया का 1 लाइन करेंट अफेयर कराए हैं, एडिटोरिया बिहार स्पेशल का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर कराए हैं और SPD करेंट अफेयर कराए हैं बिहार स्पेशल का, और कई टॉपिक कराए हुए हैं।
तो आप देखे नहीं तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।